सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त को। यह टॉपिक पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया था और इस पे आधारित प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे। अब यहाँ पे जितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में बने हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, चाहे वह यूपी टेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो या अदर स्टेट्स के टेट जैसे पंजाब टेट, राजस्थान टेट, इन सभी टेट परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जब यूपी टेट पहली बार हुआ था 2011 में, तो बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान पेपर बना था। अब देखिए, 108 और 144 का लासा आपको निकालना है। तो 108 और 144 को इस प्रकार आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप भाग दीजिए। तो देखिए, 2 से भाग देंगे तो जाएगा, तो भाग देंगे तो देखिए 54 और 72, फिर से 2 से भाग देंगे, देखिए कितना होगा, 2 और 7 27, फिर 72 में भाग देंगे तो 3 और 6 36, फिर से 2 से भाग देंगे, 27 में नहीं जाएगा, फिर 27 को ऐसे ही लिख लेंगे और 36 में देखिए भाग जाएगा तो इसे लिख लेंगे 18, और 36 में भी अगर 2 का भाग नहीं जाता तो फिर 2 से हम भाग नहीं देते, किसी एक में भाग जाना चाहिए, एलसीएम में और एचसीएफ में, सब में भाग जाना चाहिए, आपको पता है। अब फिर से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा तो अब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब फिर देखिए 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, फिर से 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1 और यह 1, इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए दोनों जगह 1 लिख लिया। अब सभी जितने भी भाजक हैं, जितने भी डिवीजर हैं, इनका गुणा हो जाएगा, तब हमें लासा मिल जाएगा। एलसीएम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 का गुणा 16 में करेंगे। देखिए 16 का गुणा हम लोग 27 में करते हैं तो 16 सत्ते होता है 112 के 2 हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 432। 432 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन बी दिया गया है 432। तो 108 144 का लासा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 432। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा होगा। अब देखिए दो प्राकृतिक संख्याएं हैं 6:11 के अनुपात में और इनका लासा आपको दिया गया है, मासा आपसे पूछ रहा है। देखिए संख्याएं जब अनुपात में दिया होता है तो उसी अनुपात में उनको मान भी लेते हैं। तो दोनों में x का गुणा कर देंगे तो एक संख्या हो जाएगा 6x, दूसरा संख्या हो जाएगा 11x। ठीक, अब इनका लासा आपको पता है कितना है 462 और मासा हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र आपको पता होता है, फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या 6x गुणे दूसरी संख्या 11x। ठीक, अब इसके बाद यह बराबर होता है संख्या के लासा, यानी कि लासा कितना है 462 गुणे संख्या का मासा, मासा जो कि हमें पता नहीं है, मासा की जगह लिख लेते हैं HCF। ठीक, अब अगर आज HCF जो संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं आपने माना है, इसी के रूप में अगर आप HCF देखना चाहेंगे तो HCF क्या होगा। देखिए पहली संख्या जो है वह है 6x, इसको कितना लिखा जा सकता है 6 गुणे x, और दूसरी संख्या कितनी है 11x, इसको लिखा जा सकता है 11 गुणे x। 6x को आप चाहें तो 2 गुणे 3 गुणे x भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि
आपको संख्या में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, बस आपको दोनों जगह x कॉमन मिल रहा है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा x। मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या दोनों जगह उपस्थित हो, जो दोनों जगह उपस्थित हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए 6 गुणे 11 गुणे एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 6 गुणे 11 गुणे एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा 462 गुणे एक्स। एक्स का मान हमको निकालना है, संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और जो एक्स का टर्म है उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो ये देखिए एक्स इधर है, बराबर के इधर आएगा तो यहाँ आके बटे में हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो गया और 462 बटे 6 गुणे 11 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हर में x है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक x से कट जाएगा, यहाँ बचेगा x और बराबर के इधर आप देखेंगे तो 11 चौक 44 और बचा 2 और 2 22 हो जाएगा, तो 42। अब फिर 6 से काट सकते हैं 42 को, तो 6 सत्ते 42 7, x का मान कितना आ गया 7, यानी कि हमारा मासा कितना आ गया 7। मासा क्या है, वह x है और x का मान हमने कितना निकाला 7, तो मासा क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा। दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, इसका मतलब क्या है, उनमें कोई भी संख्या ऐसी जो है वह कॉमन नहीं है, मतलब कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे 4 है और 15 है, तो 4 को क्या लिखते हैं हम लोग 2 गुणे 2 लिखते हैं और 15 को क्या लिखते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिखते हैं। ये दो संख्याएं हैं, इन्हीं में देखिए आप इनके जो गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 है और 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 है। तो 4 का फैक्टर क्या है 2 है और 15 का फैक्टर 3 और 5 है, और एक तो सबका फैक्टर होता है, तो एक को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इनके बीच आप देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 4 और 15 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो सह अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है HCF होता है, वह कितना होता है, वह 1 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 1 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35, उनका लघुत्तम समापवर्तक 525, यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी, बिल्कुल फॉर्मूले पे है। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का मासा गुणे लासा के, यही फॉर्मूला होता है। इसी पे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था। अब देखिए पहली संख्या मान लेते 175 है और दूसरी संख्या हमको निकालना है, मान लेते हैं x है। अब मासा हमको दिया गया है 35 और लासा कितना दिया गया है 525। ठीक, तो x का मान निकालना होगा, तो 175 को बराबर के उधर भेज देंगे और बराबर के उधर जाके क्या होगा, वह यहाँ के साइन पे निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए गुणे का निशान है, यहाँ के निशान पे वह डिपेंड करता है कि इधर आके क्या होगा, तो उधर गुणे का निशान था, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 175 यहाँ है और ऊपर 525 है, तो 25 से दोनों कटते हैं, तो दोनों को काट दीजिए, यह कट जाएगा 7 बार में, ऊपर 525 कट जाएगा कितने 2 और 1 21 बार में, तो 7 से 21 को काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर x बराबर क्या बचेगा 35 गुणे 3, 35 गुणे 3 कितना होगा 35 दूनी 70 और 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105। यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 105, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, यदि 65 और 117 का मासा 65m
117 के रूप में हो, 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान होगा। अब 65 और 117 का मासा किसके रूप में दर्शाने योग्य है? 65m माइनस 117। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है m का मान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 65 और 117 का मासा है कितना, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि इस रूप में उसको दिखाया जा रहा है तो m का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो 65 आप याद करिए किसके टेबल में पहाड़े में आता है, तो 65 आता है 13 के पहाड़े में, तो 5 गुणे 13 लिखा जा सकता है 65, क्योंकि 13 5 65 होता है। अब 117 भी आप याद करोगे तो 13 के ही पहाड़े में आता है, 13 9 117 होता है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 और गुणे 13। अब यहाँ से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब लिखना होगा तो देखेंगे दोनों जगह कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों जगह आ रही, तो 13 जो है वह दोनों जगह आ रहा है। अब 3 को देखेंगे तो 3 दोनों जगह नहीं आ रहा है, 5 दोनों जगह नहीं आ रहा है, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं इस गुणनखंड में, तो 13 ऐसा है जो दोनों जगह आ रहा है, तो केवल 13 जो हो जाएगा वह HCF हो जाएगा। HCF कितना मिल जाएगा हमको? 13। अब इसी HCF को बोल रहा है कि 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है 13 को। HCF को ही 165m माइनस 117 लिख दिया गया है। 65 और 117 के HCF को ही 65m माइनस 117 लिख दिया गया है। तो m का मान आपसे पूछ रहा है 65m माइनस 117 बराबर हम लोग 13 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही HCF के मान हैं 65 और 117 के। ठीक, तो अब देखिए 65m माइनस 117 को हम लोग उधर भेज देते हैं, अंकों को एक तरफ करते हैं, तो हो जाएगा 13 धन 117, 13 धन 117। अब 65m बराबर कितना आ जाएगा? 130, और m बराबर अगर हम लिखना चाहें 65 को बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा भाग में, तो 65 से काट दीजिए 130 को तो 2 बार में कट जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो सभी तरीकों के प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। इसी पे बेस्ड अलग तरीके का या इन्हीं में न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करके आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो यहाँ पे देखिए भिन्न संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य LCM की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि किसी भी भिन्न का अगर LCM लघुत्तम समापवर्त्य लासा आपको निकालना है तो आपको अंशों का लासा निकाल लेना है, और फिर बटे में क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए अंशों का लासा निकाल लोगे आप, और बटे में आ जाएगा जो भिन्न दिए गए हैं उनके हरों का मासा। अंशों का लासा निकाल करके आप अंश में लिख दीजिएगा और हरों का मासा निकाल के आप हर में लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा भिन्नों का LCM। तो देखिए पहले आप अंशों का LCM निकालेंगे, यानी 2 और 3 का LCM, 2 और 3 का लासा आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 6, और 3 और 4 का मासा आप निकालोगे तो 3 और 4 में कुछ कॉमन आपको मिलेगा नहीं, तो 1 आ जाएगा मासा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 6/1 यानी कि 6। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे हो जाएगा 6, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या 117 गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? मासा गुणे लासा, यही फॉर्मूला होता है। तो दूसरी संख्या को x अगर मान ले 117 को उधर भेज दें तो 13 गुणे 1989 बटे 117। अब 117 देखिए कट जाएगा 13 से 9 बार में, और 9 से काटेंगे हम लोग 1989 को, देखिए कटता है कि नहीं। तो 2 बार
18 हासिल लगा 1, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 121। तो x का मान कितना आ गया? 121। यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो गई? दूसरी संख्या का मान जो हो गया वह 221 हो गया। 221 ऑप्शन सी जो हो जाएगा 221, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? तो महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ी संख्या। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है या सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे अगर निकालना है तो अब देखिए सब 2 के घात के रूप में है, या इसे ऑप्शन ए को आप देखिए, ऑप्शंस में देखिए तो 2 का आपको योग दिख रहा है, 2 का 3 बार जोड़ है, यानी कि 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6, और 6 के घाते 2 लिखा गया है, इसे 6 के घाते 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 के घाते 2 है, तो इसे कितना लिख सकते हैं? 2 के घाते 4 को लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 के घात में है 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 के घाते। अब देखिए घात के ऊपर अगर घात होता तो घातों का आपस में गुणा हो जाता, तो इसे लिख सकते हैं 2 के घाते 4। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 का 3 बार गुणा है, यानी कि 2 के घाते 3 के घाते 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? घातों का आपस में गुणा होगा तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 6, 2 के घाते 6। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 का 2 बार गुणा है, यानी कि 2 के घाते 2, और के घात में है 2, फिर उसके घात में है 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? घात में अब गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के घाते 8। अब देखिए यहाँ पे आधार अगर बराबर हो तो सबसे बड़ी जो घात होगी वह क्या होगी? वह सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 के घाते, देखिए इन तीनों ऑप्शन में 2 आधार है, 2 के घात में है बाकी संख्या है, तो 2 के घाते 8 यहाँ बड़ा हो गया, और यहाँ ऑप्शन ए में इसका मान कितना होता है? 36, और 2 के घाते 8 का मान 36 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 2 के घाते 8 जो हो जाएगी वह महत्तम संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 के घाते 8 256 होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताइए। तो सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज मतलब कि जो दोनों का, जो दी गई संख्याओं में सबका गुणज हो, यानी कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक, और सबसे छोटा यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही मतलब कि एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पे। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर, वह संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, यानी कि मासा। तो यहाँ पे आपको मासा निकालना है, यहाँ पे लासा निकालना है, बीच में देखिए भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे जो एलसीएम निकलता है उसमें आप भाग दे देंगे यहाँ जो एचसीएफ मासा निकलता है उससे। तो 36 और 60 का एलसीएम आप लोगे, तो 36 और 60 का एलसीएम आप निकाल लो तो कितना आएगा? देखिए 2 से भाग 18, 30, फिर 2 से भाग 9, 15, फिर 3 से, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, फिर 3 से ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से, तो ये हो जाएगा 1 और 1, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिक 12, 12 तिक 36, और 36 पच्चे 180। एलसीएम जो आ जाएगा वह 180 आ जाएगा। और यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे 18 और 45 का, 18 और 45 का, तो देखिए 3 से कटेगा, 2 से दोनों का संख्याएं कटेंगी नहीं, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। अब आगे कटेगा नहीं, तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 9। तो अब यही करना है आपको, एलसीएम में एचसीएफ से भाग देना है, तो एलसीएम है 180 और एचसीएफ है 9, तो 9 दूनी 18 और 0,
यानी कि 20। वैल्यू कितनी आ गई 20। ऑप्शन ए जो हो जाएगा 20 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि लासा यहाँ पे निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 5, 10 और 35 का, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि मासा HCF। सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज यह दोनों आप लोग समझ लीजिए। सार्वगुणज मतलब कि जो सबके गुणज में, सबके मल्टीपल में आता हो, संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो सबके पहाड़े में आता हो, इस तरीके से आप समझ लीजिए, सबका मल्टीपल हो वह। और सार्वगुणनखंड जो सभी संख्याओं को विभाजित करता हो। ठीक है, यह दोनों टर्म आप समझ लीजिए। ठीक है, सार्वगुणन मतलब, सार्वगुणज मतलब कि कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणा करने प्राप्त हो और सब में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वगुणज। और सार्वगुणनखंड ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं, जिसका भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा जो संख्याएं कट जाएं जिस संख्या से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वगुणनखंड कहेंगे। ठीक, तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, आपको LCM और HCF दोनों निकालना है 5, 10 और 35 का, और उसका अंतर बताना है यहाँ पे। तो 5, 10 और 35 का पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं। तो 5, 10, 35, तो देखिए 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 5 ये हो जाएगा, 10 में भाग जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 35। अब देखिए किस संख्या से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 1, 1, 7, फिर देखिए 7 से कट रहा है तो 1, 1, 1। अब LCM कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 और गुणे 7 यानी कि 70। अब HCF निकाल लीजिए, तो 5, 10, 35, किससे सभी संख्याएं कट रही हैं, 5 से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 7। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे सभी संख्याएं कट रही हों, तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया 5। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस, तो 70 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 65, 65। दोनों का अंतर कितना हो गया, 65। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डेफिनीशन पे है, आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, यही है। आप कभी भी परीक्षा में हड़बड़ी मत मचाइएगा, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िएगा, प्रश्न को समझिएगा, तब प्रश्न को हल करिएगा, उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। प्रश्न संख्या 11 है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखिए सबसे छोटा का मतलब क्या समझते हैं आप, लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है, यानी कि लासा आपको यहाँ पे निकालना है। LCM आपको यहाँ पे LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 3, 6, 9 का यहाँ पे आपको LCM निकालना है और इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो 4, 5, 6 का LCM आप निकालिए, 4, 5 और 6 का, तो 2 से भाग देंगे तो 2, 5 और 3, फिर 3 से भाग देंगे, फिर देखिए अभी 2 बचा हुआ है तो 2 से भाग देंगे तो 1, 5 और 3, फिर अब भाग देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा ये 1, 5 और 1, फिर 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, 1 और 1, यानी कि LCM कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिक 12, 12 बच्चे 60, LCM 60 आ गया। इसी प्रकार से 3, 6 और 9 का LCM कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 और 6 दोनों से 9 पूरा डिवाइड नहीं होता है, 9 तो LCM होगा नहीं, तो हम LCM निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग करते हैं, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए 2 त्रिक 6 और 6 त्रिक 18, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM आ जाएगा 18, और डिफरेंस लेंगे, हमको अंतर बताना है यानी कि घटाना है दोनों। 60 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 42। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 42, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है
30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि एलसीएम लासा आपको निकाल लेना है और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि HCF आपको निकाल लेना है। मासा इन संख्याओं का 30, 36, 42 का आपको लासा और मासा निकालना है और उसका गुणनफल आपसे पूछ रहा है। दोनों का गुणनफल कितना होगा यह आपसे पूछ रहा है। तो 30, 36 और 42। तो अब देखिए 30 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 और 36 को कितना लिखा जा सकता है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरीके से 42 को कितना लिखा जा सकता है, तो 42 को लिखा जा सकता है 6 सत्ते 42 होता है, तो 2 गुणे 3 6 को लिख दिया, फिर गुणे 7। अब देखिए यहीं पे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग दोनों निकाल लेंगे। एलसीएम में देखिए यहाँ पे 2 को देखेंगे तो 2 सबसे ज्यादा बार 2 बार गुणे के रूप में आ रहा है यहाँ पे 36 में, और 3 देखिए तो 3 2 बार सबसे अधिक बार गुणे में आ रहा है 36 में, और इसके बाद देखिए 5 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है। तो किसी भी संख्या को छोड़ेंगे नहीं, सबको लिखेंगे और सबकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक हो जाएगा 36 और 36 25 180, 180 के 18 का गुणा 7 में होगा तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो 126 और 0 ये कितना आ जाएगा, 1260 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 1260 आ गया और उसके बाद हम लोग मासा निकालेंगे। तो मासा में हम लोग कॉमन लिखते हैं, HCF में कॉमन चीजें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन सब में क्या है, 2 है और 3, एक जगह सब जगह 3 आ रहा है, 2 एक जगह हर किसी में आ रहा है और 3 एक बार हर किसी में आ रहा है। तो 2 गुणे 3 यानी कि 6, HCF 6 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1260 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा, 1254। अब यहाँ पे LCM और HCF का गुणनफल हमको बताना है, ठीक है। तो 1260 में गुणा हो जाएगा 6 का, तो 0 6 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 हासिल लगा 1, 6 1 7, 7560 यही आया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 7560 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या 13 है, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 90 बराबर है। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब कि लघुत्तम समापवर्ती, लासा आपको निकालना है। सबसे छोटा तो लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, सबसे छोटा का मतलब क्या, लघुत्तम। तो लघुत्तम से क्या, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम आपको निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 36, 54 और 60 का, और उसके बाद उसमें भाग देना है 90 से। वह किसके बराबर आएगा यह आपको बताना है। तो 36 को देखिए कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 36 को इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए 54 को कितना लिखा जा सकता है, 54 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। इसके बाद देखिए 60 को कितना लिखा जा सकता है, 60 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। ये हो गया। एलसीएम यहाँ से जब हम लोग लासा लिखेंगे तो लासा क्या हो जाएगा, 2 की सबसे बड़ी घात 2 गुणे 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 के घाते 2, और उसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है, और इसके बाद देखिए 3 सबसे अधिक बार 3 बार यहाँ आ रहा है, 3 का 3 बार गुणा लिख लेंगे। और देखिए कौन सी संख्या रह जा रही है, तो 5, तो गुणे 5 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36 और 36 ये 3 अभी छोड़ रहे हैं हम लोग, 36 का गुणा 5 में 180 और
18 त्रिक 54, तो कितना हो जाएगा 54 और शून्य 540। अब 540 हमको लासा मिल गया और लासा में हमको 540 में भाग देना है किसका 90 का। 9 छक शून्य से शून्य कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 6। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या होगी। एक संख्या 77 है गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। और यह किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा और गुणे लासा। मासा है 11, लासा है 693। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणे 693 बटे 77। 77 को 11 से काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो 7 से 993 को काटेंगे तो ये कटेगा 7 9 63 और हासिल लगा 6 और फिर 7 9 63 यानी कि 99। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 99, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा 99। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग वह संख्या निकाल लेते हैं जो छोटी से छोटी हो और 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो जाती हो। तो वह संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16, 24, 36 और 54 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। सबसे छोटा मल्टीपल निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे हम लोग। तो लासा कितना हो जाएगा 16, 24, 36 और 54 का। तो निकाल लेते हैं। देखिए 16 लिख लिया हमने, 24 लिख लिया, 36 लिख लिया और 54 लिख लिया। अब देखिए 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27। फिर से 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग हम लोग देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। फिर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार उतर जाएगा अगर भाग नहीं जा रहा है। फिर देखिए 2 से भी भाग जा रहा है 2 में तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। अब देखिए 3 से भाग जाएगा तो 3 से हम लोग भाग देंगे, 2 के बाद 3 संख्या आती है तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से भाग जा रहा है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग जा रहा है तो भाग दीजिए, 1 3 में भाग गया तो 1 और 9 में भाग गया तो 3। फिर 3 से एक बार भाग जाएगा, सारी संख्याएं 1 हो जाएंगी और सारी संख्याओं के 1 होने के बाद एलसीएम हम लोग लासा लिखेंगे। तो सभी का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 त्रिक 48 और 48 गुणे 9, यही कर लीजिए। 9 8 72 के 2 और हासिल लग गया 7 और 9 चौक 36 और 7 43, 432 आ गया ये। ठीक 432 ये आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम मिल गया हमको 432। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले होती क्या है, 1 लिख लीजिए और उसके आगे 4 जीरो। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वह संख्या जो इन चारों संख्याओं से कटती है और सबसे छोटी है वह है 432। ठीक, तो अब अगर हम लोग 432 से भाग दे दें 10,000 में, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि वह कितनी बार में कट रहा है और शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यह करके आप देखिए। तो यह करके हम लोग देखते हैं। देखिए 432 से भाग देंगे हम लोग 10,000 में, तो सबसे पहले देखिए 1000 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 6 और 8।
ठीक, अब घटा लीजिए 6 और 3 और 1, फिर शून्य आ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। फिर देखिए शेषफल कितना बच रहा है, तो 4, ये 5 हो गया और हासिल इधर है 15 और 6 64 जो है वह शेषफल बचेगा। ठीक, 64 देखिए शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10,000 में से अगर हम लोग 64 निकाल दें, 10,000 में से अगर हम लोग 64 निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा 9,936। ठीक, 9,936 ऐसी संख्या है जो कि 432 से कटती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक तरीके से जो 432 से कट रही है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए अब इसके बाद जो संख्या कटेगी 432 से वह कौन सी संख्या होगी, वह होगी अगर इसमें हम लोग 432 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और 4 13 और हासिल लगा 1 तो ये हो जाएगा 10,368। 10,368 ऐसी संख्या होगी जो 432 से कटेगी और यह 5 अंकों की पहली संख्या है जो 432 से कटेगी। 432 से कटने का मतलब क्या है, वह 16 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी और 54 से भी कटेगी। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि 5 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालेंगे। अगर आप ऑप्शन में इन संख्याओं से बहुत दे करके चेक करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और उसके बाद इस संख्या के करीबी जिस संख्या के आसपास आपको देखना है जितने अंक की, उस अंक की संख्या को लिख लीजिए और जो भी लासा आता है उससे भाग दे दीजिए। भाग दे करके देख लीजिए शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, या पूरी वो संख्या विभाजित हो रही है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ से आप दोस्तों पूरा समझ पाए होंगे कि 10,368 यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया 10,368 यह वह संख्या होगी जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से कटेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। दो संख्याएं 3 व 4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। संख्याओं का अनुपात बता दिया गया तो संख्याएं मान लीजिए 3x और 4x इस तरीके से और एलसीएम आपको बता दिया गया है। लासा कितना है, लघुत्तम समापवर्त है 84। अब आपको बताना है कि बड़ी संख्या का मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे HCF हम निकालते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और आपको पता है कि दोनों संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, HCF गुणे LCM, मासा गुणे लासा। अब यहीं से x को एक तरफ कर लीजिए, x गुणे x बटे में x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 84 बटे 3 गुणे 4। ठीक, 3 गुणे 4। अब इधर देखिए x बचेगा और इधर 3 से काटेंगे तो 2 और 8, 28 बार में, 4 से काटेंगे तो 7 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, देखिए एक संख्या है 3x, एक संख्या है 4x। तो 4x वाली बड़ी संख्या होगी तो 4 गुणे 7 यानी कि 28। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी 28, 28 जो हो जाएगी बड़ी वाली संख्या का मान हो जाएगा। और छोटी वाली जो संख्या होगी 3x उसका मान कितना होगा, 21। तो ऑप्शन सी 28 यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाजित होती हो। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है और वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 10 से भी हो, 12 से भी हो, 15 से भी हो और 18 से भी हो। तो अब देखिए 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसी तरीके से 12 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3।
15 को कितना लिखा जा सकता है, 3 गुणे 5। और 18 को कितना लिखा जा सकता है, तो 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक, यह दोनों चीजें, अगर छोटी से छोटी संख्या में केवल निकालना होता और वह छोटी से छोटी संख्या अगर हमें केवल निकालना होता जो इन सभी से विभाजित होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लासा निकाल लेते हैं। लासा कैसे निकालते हैं, लासा निकालते समय हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी घात जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनकी बड़ी घात क्या है, तो 2 बार अधिकतम आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 12 में, और 3 2 बार आ रहा है अधिकतम, तो 3 गुणे 3। और इसी तरीके से कौन सी संख्या और आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 अधिकतम 1 बार आ रहा है। ठीक, तो लासा इसका इतना लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या विभाजित तो हो और साथ ही पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग होने के लिए, अब देखिए यहाँ गुणनखंड लिखा ही हुआ है, तो सबसे आसान आपके लिए क्या है, पूर्ण वर्ग, अगर आपको किसी संख्या को देखना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं और उसको गुणनखंडों के रूप में लिखा गया है, तो आपको बस देखना है कि हर जितनी भी संख्या लिखी गई है उसका पेयर में लिखा गया है कि नहीं। ठीक है, तो 2 लिखा गया है तो गुणे 2 एक और होना चाहिए, हर संख्या 2 के जोड़े में होनी चाहिए। मतलब अगर यही 2 का गुणा 3 बार होता तो 1 2 और आना चाहिए था। ठीक है, 1 2 के लिए 1 2 और होना चाहिए, 1 3 के लिए 1 3 और होना चाहिए, 1 5 के लिए 1 5 और होना चाहिए। तो 5 गुणे 5, यहाँ पे गुणे 5 और हम लोग कर देंगे अगर इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम गुणे 5 और कर देंगे। ठीक है, तो यह जो संख्या जो केवल लासा था, इसमें अगर हम लोग गुणा 5 केवल और कर दें तो यह वह संख्या बन जाएगा जो लासा भी होगा और पूर्ण वर्ग भी होगा, पूर्ण वर्ग वाला लासा हो जाएगा यह। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 25 सभी का यहाँ पे। अब 25 गुणे 4 हो जाएगा 100 और 9 900। तो देखिए 900 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें वह संख्या मिल गई जो 10 12 और 15 और 18 से पूरा विभाजित होती है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन डी जो यहाँ पे हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18, संख्याओं 425 और 476 का मासा महत्तम समापवर्तक है। तो मासा निकालते समय 2 विधियां मैंने आपको बताई हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। और इसी में एक भाग विधि और होती है, जब ऐसे नंबर हों, थोड़े से बड़े नंबर हों, अटपटे नंबर हों, जिसका मासा आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत लगेगी, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से निकालो, कई बार अटपटे नंबर आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं, एक भाग विधि और है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बड़ी संख्या में जो भी संख्या दी रहती है सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं और उससे छोटी संख्या खोजते हैं। ठीक है, तो 2 संख्या यहाँ पे दी गई हैं, तो बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या से भाग कर देंगे। 476 में भाग करेंगे 225 का, तो देखिए एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 425 और यहाँ पे 1 और 5 51। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया, वह आ गया 51। अब इस रिमाइंडर में इससे पहले जो भाजक है, इसी रिमाइंडर से उस भाजक में हम लोग भाग देंगे। तो 51 से हम लोग भाग दे देंगे 425 में। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 50 के अराउंड है यह संख्या, तो 50 का 8 बार गुणा करते हैं तो 400, तो 8 बार तो ये भी जा सकता है, 500 408 आएगा, तो 8 बार गुणा करेंगे। 50 का 8 बार गुणा करते हैं तो 400, तो 51 का भी 8 बार गुणा ही कर सकते हैं, तो 408 आ जाएगा। और ये आ जाएगा यहाँ पे हासिल जो आ जाएगा वह आ जाएगा 17। ठीक, अब इस 17
से हम लोग भाग किस में करेंगे, इससे पहले जो भाजक था, डिवीजर था, तो 17 से भाग करेंगे 51 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और पूरा पूरा कट जाएगा 51। ठीक है, तो ये 51 कट गया यहाँ पे, और जहां पे कट जाएगा, जहां पे शेषफल शून्य हो जाएगा, वह जो भाजक होगा वही HCF होगा। तो HCF क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ बस आपको इस विधि में 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि आपको सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली संख्या से भाग देना है, तो आपको उन दोनों संख्याओं का मासा आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर भाग आप देते हैं तो जो शेषफल बचता है, ठीक है, शेषफल अगर बचता है तो उससे पहले वाला जो भाजक है उसमें उस शेषफल से भाग देंगे। और तीसरी जो बात है, अगर शेषफल नहीं बचता है तो जो संख्या है जिससे आपने भाग दिया था, भाजक जो है उस समय, वही आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में 17 दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 17 देखिए राजस्थान टेट में 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 17 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है LCM। तो 90 से देखिए सबसे आसान है, आप देख लीजिए कि 90 से कौन कौन सी संख्या यहाँ पे कट रही है। तो देखिए 2700 कट रहा है, और 6300 कट रहा है, और यहाँ पे देखिए 4200, 250, 9 सत्ते 42 होता है, और 50 नहीं, ये नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कट रहा है 90 से ही। ठीक, तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। अब 60 से देखिए कौन सा कट रहा है। देखिए 27 जो है वह 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 6 चौक 24 और 25 30 हो जाता है, तो 27 भी नहीं होगा। 6300 को चेक कर लीजिए, 75 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा, तो ऑप्शन बी 6300 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी हर जगह। LCM क्या होता है, LCM लघुत्तम समापवर्त यही होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 6300 जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए LCM पे आधारित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। देखिए 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 1 मिनट, 75 सेकंड, 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। अब देखिए एक 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 7:50 AM पे बदली। ठीक है, 7:50 AM पे बदली हैं, और अब ये जो पहली है वह 1 मिनट बाद बदल रही है, 1 मिनट बाद यानी कि 60 सेकंड बाद बदल रही है, और दूसरी जो है वह 75 सेकंड बाद बदल रही है, और तीसरे चौराहे की जो लाइट है वह 90 सेकंड बाद बदल रही है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जैसे 7:50 AM पे एक साथ ये अब बदली थी, 7:50 AM पे यह एक साथ बदली थी ट्रैफिक लाइट्स, तो अब किस टाइम पे यह एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि 7:50 के बाद 7:51 पे यह बदल जाएगी, 7:51 और 15 सेकंड पे यह बदलेगी, और 7:51 और 30 सेकंड पे यह बदलेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि एक साथ कब बदलेंगी, ऐसा कौन सा टाइम है कि एक साथ बदलेंगी। तो एक साथ बदलेंगी तो यह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60, 75 और 90 का LCM ले लेंगे। वह समय हमें निकालना है जब यह तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, हमें वह टाइम निकालना है जब तीनों चौराहे की लाइट
एक साथ बदलेगी। इनका एलसीएम आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सेकंड बाद कितने सेकंड हुआ है। कम से कम टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा, उतने सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा जिसपे यह तीनों जाके मिलेंगे। ठीक है, तो 60, 75 और 90, इसका एलसीएम आप निकालो। 60, 75 और 90 का देखिए 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 30, ये 75 यूं ही रहेगा और ये हो जाएगा 45, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 45। अब देखिए 3 से कटेगा तो काटिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और 5 25, ये हो जाएगा 1 और 5 15। ठीक, फिर से काटिए। अब 3 से अभी कटेगा 15 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 1, 5 और 1, फिर 5 से कटेगा, सभी 1 हो जाएंगे। अब लासा लिखते समय क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36, 36 पच्चे 180 और 18 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 90 और 1 शून्य और तो 900। तो ये आ गया, कितना आ गया, एलसीएम जो आ गया 900। और यह क्या आया है, 900 सेकंड आया है। 900 सेकंड बाद क्या होगा, 900 वह संख्या है जो 60, 75 और 90 से कटती है और सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटा टाइम पीरियड 900 सेकंड बाद यह सभी ट्रैफिक लाइट्स एक बार फिर एक साथ जलेंगी बुझेंगी। तो 900 सेकंड हमें वह टाइम मिल गया। यहाँ पे शुरू में हमने मिनट को सेकंड में किया है, यह आप लोग मत भूलिएगा। जब भी हम लोग मैथ में काम करते हैं, फिजिक्स में काम करते हैं, कोई भी सवाल को हल करते हैं तो सभी यूनिट्स को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट को हमने सेकंड किया था और 900 सेकंड हमें मिल गया है। 900 सेकंड को हम लोग मिनट में कर लेते हैं क्योंकि हमें वह टाइम बताना है। तो 60 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा मिनट में, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और बचेगा 30 और 5 15, ये कितना आ गया, 15 मिनट आ गया। 15 मिनट को अब हम लोग देख लेते हैं। 7:50 के बाद 15 मिनट कब होगा, 7:50 के बाद 15 मिनट हो जाएगा 8:05 पे, 8:05 AM पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8:05 पे ये ट्रैफिक लाइट्स तीनों जो हैं एक बार फिर एक साथ बदलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है यह प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है, तो जो भी अच्छी खराब चीजें हैं वह कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आपको दोस्तों जो भी अच्छा खराब लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी बेहतर क्लासेस ला सकूं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा होगा। देखिए बोला प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं, तो प्रथम मतलब कि पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6। इसका लासा और मासा हमको बताना है। तो देखिए लासा निकालने के लिए 2 से भाग करिए, 1, 2 और 3। अब यहीं पे फिर ये तो मासा ही हो जाएगा। मासा आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और लासा निकालना है तो फिर 2 से भाग देंगे तो 1, 1 और 3 और फिर 3 से भाग देंगे तो 1, 1 और 1, ये लासा हो जाएगा। लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी 4 त्रिक 12। तो मासा आ गया आपका 2 और लासा कितना आ गया 12। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 2 और 12 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं
उनका मासा 12 है, तो वे संख्याएं हैं। अब देखिए संख्याएं जब भी अनुपात में दिया रहता है तो कैसे मानते हैं, x का गुणा सब में कर देंगे। तो 1 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 1x यानी कि x, और 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 3 का गुणा x में तो 3x। तो संख्याएं हो गई x, 2x और 3x, और इनका मासा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह आपको 12 दिया गया है, लेकिन मासा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका मासा x होगा, तो x की वैल्यू आपको 12 मिल गई। अब यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू 12 कैसे मिली आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो उनमें हमें कॉमन क्या मिलेगा, उनमें हमको सबसे बड़ा जो कॉमन पोर्शन मिलेगा वह x मिलेगा। ठीक, x के अलावा और कोई बड़ा पोर्शन कॉमन नहीं मिलेगा। तो मासा x हो गया यहाँ से, और जो दिया गया है मासा 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब इसी x की वैल्यू आप यहाँ, संख्याएं कितनी हैं, x है यानी कि 12 है, और 2x यानी कि 2 गुणे 12 यानी कि 24, और 3 गुणे 12 यानी कि 36। तो संख्याएं कितनी हो गई, 12, 24 और 36। ऑप्शन बी सही हो गया। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा व लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। दो संख्याओं का योग 36 है और मासा और लासा 3 और 5 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग मान लेते हैं। संख्याएं x और y हैं, ठीक है। आपको दिया गया है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36, ठीक। और x और y का आपको मासा दिया गया है, मासा कितना है, मासा है 3, और लासा है लघुत्तम समापवर्त वह है 105, ठीक। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम मतलब कि उसका उल्टा, x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। तो व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ रहा है, यानी कि 1/x धन 1/y, इसी का मान आपसे पूछा जाता है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, और इधर आ जाएगा y का गुणा, और इधर आ जाएगा x का गुणा, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स लिखिए, x प्लस वाई दोनों का मान एक ही होगा, ठीक। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमको 36 दी गई है, और x इंटू वाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, x इंटू वाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई की वैल्यू होगी मासा गुणे लासा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के, ठीक है। तो x इंटू वाई की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 105। अब 3 से काटिए 36 को, तो 1 और 2 12, और फिर ये कितना हो जाएगा 12/105। और अभी देखिए ये कट सकता है, 3 से देखते हैं कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 4 और 3 और 5 35, 4/35। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4/35, जो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा वह 4/35 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, संख्याएं हमको नहीं दी गई थी, हमको मान लिया हमने संख्याएं x और y है, संख्याओं का योग हमको दिया गया था x प्लस वाई, को हमने कितना लिख दिया, संख्याओं का योग यही होगा x प्लस वाई बराबर 36 लिख दिया हमने। मासा और लासा हमको दिया था, हमने लिख लिया। और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा था, तो पहले देखते हैं संख्या का व्युत्क्रम होता क्या है। तो संख्या का जस्ट उल्टा, संख्या को 1 के बटे के रूप में आप लिख दीजिए, तो 1/x हो जाएगा x का व्युत्क्रम, और 1/y हो जाएगा y का व्युत्क्रम। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x धन 1/y, इसी की वैल्यू आपसे पूछा था। तो अब यहाँ पे हर समान करेंगे तो x इंटू वाई, और ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई, आप जिसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई का मान 36 पता है। x इंटू वाई क्या होता है, x इंटू वाई संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं के मासा गुणे संख्याओं का लासा। तो संख्याओं का मासा लासा पता है, तो 3 गुणे 105,
अब x प्लस वाई की जगह 36 और बटे में x इंटू वाई की जगह मासा गुणे लासा का वैल्यू, और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/35 वैल्यू मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 है 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लासा क्या है। तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी भिन्न दिया है उसके सभी अंशों में जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का आप लासा ले लेते हैं, और जितने भिन्न दिए गए हैं उन सभी भिन्नों के हर में जो संख्याएं हैं उनका मासा आप ले लेते हैं, और जो लासा आप लोगे अंशों का उसको अंश में लिख देते हैं, और जो सभी संख्याओं हर में जो संख्याएं उनका मासा जो आप लिए हैं उसको हर में लिख लेते हैं। तो आप 1, 2, 5 और 4 का लासा एलसीएम लोगे जिसे अंश में लिख दोगे, और बटे में 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ लोगे जिसे आप हर में लिख दोगे। ठीक, तो 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम जो आ जाएगा वह 20 आ जाएगा। 20 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 1, 2, 5 और 4 से कटेगी, और साथ ही आपको 3, 9, 6 और 27 का अगर देखना है कि एचसीएफ क्या होगा तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि एचसीएफ निकालने में क्या होता है, आप देखिए जो सबसे छोटी संख्या दी गई है, जैसे आपको 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी संख्या 3 है। अब यह संख्या अगर बाकी सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त कर रही है, पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, इन बाकी संख्याओं का फैक्टर है अगर यह संख्या, तो यही एचसीएफ हो जाता है। तो 3 यहाँ पे आपका एचसीएफ होगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 20/3 यह आपका आ जाएगा इन चारों भिन्नों का एलसीएम लासा। तो ऑप्शन सी 20/3 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से यह देखिए राजस्थान टेट में सभी जितने भी प्रश्न थे सभी आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न थे प्रीवियस ईयर में। उम्मीद है कि आपको पूरा जो लासा मासा टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम यह पूरा समझ में आ गया होगा, सभी प्रश्न आपने कर लिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पा रही होगी, और यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एफर्ट लगाकर मैं सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके एक जगह आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। सभी टॉपिक्स का पिछला टॉपिक जो मैंने आपको कराया था नंबर सिस्टम, उसमें भी मैंने ऐसे ही कराया था। तो आपके गणित विषय को मैं बहुत ही अच्छे से लेकर के चल रहा हूँ, आपके सभी प्रश्न करा रहा हूँ। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप साथ बने रहिए, पढ़ते हुए चलिए। इसी प्रकार से हम लोग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके सजेशंस होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मेरी मेहनत जो है वर्थ इट हो, और आपके सभी मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की उसमें हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बाल विकास विषय जो टेट के लिए पूरा पढ़ा दिया गया है, साथ ही सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं आपको। सभी जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी विषय के सामने आपको लिंक दिखेगा, और उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस विषय से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और नीचे गणित का भी लिंक आपको मिल जाएगा। गणित से जुड़ी सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। जहां भी कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।